समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो कोणों का मान 3x-5 डिग्री और x-16 डिग्री है। हमें x के सारे संभव मान पता करने हैं। चलिए इसके बारे में सोचते हैं। यहां एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलिए एक और त्रिभुज बना लेते हैं। हम यहां सारी संभावनाओं के बारे में सोचेंगे और बात करेंगे। जितना भी हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं, उसके अनुसार समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर होंगे। ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो 3x-5 डिग्री और x-16 डिग्री किन कोणों के मापों को दर्शा सकते हैं? मान लेते हैं कि इस आधार कोण का माप है 3x-5 डिग्री और शीर्ष कोण यानी वर्टेक्स एंगल का माप होगा x-16 डिग्री। दूसरी संभावना यह है कि 3x-5 डिग्री और x-16 डिग्री ये दोनों आधार कोण हैं और इस स्थिति में ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो मान लेते हैं कि ये कोण है 3x-5 डिग्री और ये कोण है x-16 डिग्री। अभी एक संभावना और भी है और वो ये है कि हम इन दोनों कोणों की अदला बदली कर दें तो आधार कोण हो जाएगा x-16 डिग्री और शीर्ष कोण हो जाएगा 3x-5 डिग्री। इसे दर्शाने के लिए चलिए एक और समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। और साफ तौर पर इस दूसरे त्रिभुज में इन दोनों कोणों को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर हैं। और फिर इस पहले त्रिभुज में हम अगर इस दूसरे आधार कोण को 3x-5 मान लें तो इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों भी बराबर हैं। अब इस तीसरे त्रिभुज में इस कोण को हम x-16 कह सकते हैं और इस कोण को 3x-5 लिख सकते हैं। चलिए अब प्रत्येक स्थिति को देखते हैं। इस स्थिति में अगर ये आधार कोण 3x-5 है तो ये भी 3x-5 ही होगा और हम जानते हैं कि इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो हमारे पास होगा 3x-5 जमा 3x-5 जमा x-16 जो कि बराबर होगा 180 डिग्री के। चलिए इसे जमा करते हैं। 3x जमा 3x बराबर होगा 6x और इसमें एक और जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 7x। फिर हमारे पास है 5 जमा 5 यानी 10 जमा 16 मतलब 26 और ये बराबर होगा 180 डिग्री के। अब अगर हम 26 को दोनों पक्षों से घटा दें तो हमें मिलेगा 180 घटा 26 जो होगा 154 के बराबर। तो ये हो जाएगा 7x बराबर 154। दोनों पक्षों को 7 से भाग करते हैं। 140 को 7 से भाग करने पर 20 मिलता है और फिर एक 14 भी है मतलब 154 बटे 7 हो जाएगा 22। x बराबर है 22 के। क्या ये सही है? 20 गुणा 7 होगा 140, 140 जमा 14 होगा 154। तो इस पहली स्थिति में x का मान होगा 22 डिग्री के बराबर। चलिए अब इस दूसरे त्रिभुज को देखते हैं। इसमें ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों आधार कोण हैं। इसका मतलब 3x-5 बराबर होगा x-16। अगर हम दोनों पक्षों से x घटा दें तो ये हो जाएगा 2x-5 बराबर 16। अब दोनों पक्षों से 5 घटाते हैं तो 2x बराबर होगा 11 के और फिर हम दोनों पक्षों को 2 से भाग कर सकते हैं जिससे हमें मिलेगा x बराबर 11 बटा 2। तो ये हुआ दूसरा त्रिभुज।
अब इस तीसरे त्रिभुज को देखते हैं। अगर ये आधार कोण x जमा 16 है, तो ये आधार कोण भी x जमा 16 होगा। ये दोनों बराबर होंगे और अब इसे भी हम पहले त्रिभुज की तरह ही हल कर सकते हैं। इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो अगर हम x जमा 16 और 3x जमा 5 को जमा करें तो इनका योग होगा 180 डिग्री। पहले सारे x वाले पदों को जमा करेंगे। x जमा x होगा 2x जमा 3x हुआ 5x, तो यहां लिखते हैं 5x। फिर हमारे पास है 16 जमा 16 मतलब 32। 32 जमा 5 हो जाएगा 37। तो हमें मिला 5x जमा 37 बराबर 180 डिग्री के। दोनों पक्षों से 37 घटा देते हैं तो हमें मिलेगा 5x बराबर 143। ये आसानी से भाग नहीं होगा। दोनों पक्षों को 5 से भाग करते हैं तो x बराबर होगा 143 बटा 5 के। हम इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इसे हल कर दिया है। दी गई जानकारी के अनुसार ये 3 संभावित मान होंगे x के।